एसके एकेडमी में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम क्लास 11 का जो हिंदी का 17 फरवरी को पेपर है आपका हिंदी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट सारे कुछ लेके आया हूँ मैं। वो भी पार्ट ग यानी खंड ग लेके आया हूँ और इसमें पूरे चैप्टर की समरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पूरी वीडियो ये वीडियो लंबी रहेगी, बस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और दोस्त यारों में। चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है ईदगाह। ठीक है, ईदगाह से ज़्यादातर यहीं से एक प्रसंग व्याख्या बनती है। ठीक है, और ये प्रसंग व्याख्या आप ऐसे करना जैसे इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, इसको पढ़ लेना। ठीक है, और ज़्यादा समय नहीं है, जितना बता रहा हूँ इतना ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे और भी बन सकती है व्याख्या। ठीक है, ईदगाह के आधार पर प्रेमचंद्रकालीन, इसके बारे में बताओ। छोटे बच्चे की बातचीत युग परिस्थितियाँ, ये क्वेश्चन करके जाना जो मैं दिखा रहा हूँ आपको क्वेश्चन। एक ये ईदगाह, हाँ, हामिद के बारे में विशेषता आ जाता है 3 नंबर में, और हामिद के चिमटे से उपयुक्त प्रसिद्ध ये भी, और ईदगाह कहानी का सार्थक, ये सब करके जाना। ठीक है, MCQ भी बनता 5 नंबर का, यहीं से बनेगा। पठित पद्यांश गद्यांश, गद्यांश और पद्यांश यहीं से बनेगा। ठीक है, अब आते दोपहर का भोजन। नेक्स्ट चैप्टर है दोपहर का भोजन। यहाँ से मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी है। तो दोपहर के भोजन से भी प्रसंग व्याख्या बनने की कम चांसेस है, पर बनता है। ठीक है, और ये देखो, ये कुछ क्वेश्चन हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखो, सिद्धेश्वरी के झूठे 100 सत्यों में पर भारी है, विवेचना कीजिए। तो ये सब भी आ जाता है। दोपहर का भोजन का शीर्षक आ जाता है। उससे पहले ये मुंह से ग्रस मुंह में रखा हो, तब ना मालूम कहाँ से उसकी आंखों से टप टप आंसू चूगेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक बनता है, ये कर लेना। सपोर्ट मटेरियल इनइफर्ड है, 60 से 50 के बीच में लाना है। तो चाहे तुम नए हो, चाहे पूरा सिलेबस किया है, तो 60 तक भी खींच सकते हो, 60 से 75 के बीच में। टॉर्च बेचने वाला। ठीक है, का और खा दोनों मैंने करवा दिया है। का की तो तुम प्रैक्टिस करो, ये मत सोचना कि हूबहू आ जाए। खा की गद्य खा, उसके लिए आपको वो जो क्वेश्चन बोले इतना नहीं फिट है, उससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। उससे बाहर आ गया तो कमेंट कर देना। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी करे तो दूसरे यारों को ज़रूर। टॉर्च बेचने वाला नेक्स्ट, इसकी समरी भी दिखा रहा हूँ जूम करके, क्योंकि सारा क्लियर होते चले। यहाँ से प्रसंग व्याख्या भी बन सकती है। ठीक है, एक अब ये देखो, टॉर्च बेचने वाले के कुछ क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन भी कर लेना। और वही पुरुष ने कहा अंधकार, ये सब कर लेना। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। गूंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर है चौथा, गूंगे, इसकी समरी ध्यान रखना। समरी पता है ना, देखो मैं क्या कहता हूँ, इंग्लिश और हिंदी के लिए समरी इनफिटेड, हाँ इम्पोर्टेंट है समरी। समरी के बिना कुछ नहीं हो सकता, ये तुम्हें पता है ना। समरी कर लो, बहुत है। चाहे 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, चाहे 6 नंबर का, आराम से कर दोगे, क्योंकि 6 नंबर में तो प्रसंग व्याख्या है। प्रसंग व्याख्या में क्या है पता है, प्रसंग व्याख्या में जो बॉडी है, बॉडी आपको समरी ही डालनी होती है। ये आपको कोई टीचर नहीं बताता, हम बता रहे हैं आपको। ये क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ, ज्योतिबा फूले, ये समरी देख लो और इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बना के लिख दोगे आराम से, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ज़्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, और ये सब कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा ही करके जाना, समरी आती है आपको तो इनफिट है इतना। खाना बदोश की, खाना बदोश के बारे में ये देख लो समरी। समरी थोड़ा गौर से देख लो, सपोर्ट मटेरियल मिल गया होगा आपको, ठीक से पढ़ के जाओ, वहीं से पूरा पेपर बनेगा, उससे बाहर नहीं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को करके जाओ, प्रैक्टिस करो। हूबहू ये ना सोचो कि मैं रट लूँ, चाहे कोई भी हो। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट के हो या इवनिंग के, ये मत सोचो। ठीक है, जो करना है समरी बमरी करके जाओ, बढ़िया पेपर जाएगा। ये मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट है सबको 17 तारीख के पेपर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पेपर के लिए भी तैयारी जल्दी जल्दी होगी। ठीक है, अब उसकी माँ 8वां चैप्टर है, ये ठीक से करना। इनमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं गाइस, समरी पे ज़्यादा से ज़्यादा। और ये देखो, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से रखना। ठीक है, नेक्स्ट है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। तो ये क्वेश्चन है, सॉरी समरी है। ठीक है, इन समरियों को एक बार रीडिंग लगा लो, आप पे बहुत टाइम है अभी। आज कितनी हो गई, 15 हो गई ना। हाँ, तो बस, तो ये सब देख लो।
सॉरी गाइस, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से कुछ है और जो टीचर ने करवाया वो तो सही है। अब आते हैं काव्य में, तो कबीर के दोहरे ये करके जाना, क्योंकि कबीर में से एक दोहरा बनता है आपके लिए 6 नंबर के पद्यांश के लिए, ठीक है। समरी करके जाओ। नेक्स्ट है सूरदास, तो सूरदास में भी बनने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ये ब्रज भाषा का रूप होता है। ब्रज भाषा इतनी आसान नहीं है। सुखदड़ी भाषा भी समझ नहीं आती बच्चों को, या मुझे खुद नहीं आती, मैं क्या बताऊँ आपको। हाँ, तीसरा देव, ये करके जाना। ये भी इसमें से 3 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, और जो तुम समरी के हिसाब से कर दोगे। समरी आती है दरबार, समरी के हिसाब से सब कुछ हो जाता है। सुमित नाथ पंत, संध्या के बाद, ये भी देख लो गाइस। नेक्स्ट महादेवी वर्मा, जागो तुझको दूर जाना है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट सब कुछ बता रहे हैं आपको, जिससे आपका सब कुछ होता रहे। 8वां चैप्टर बादल को गिरते देखा, ये समरी देखो गाइस, और ये प्रसंग व्याख्या देखो। क्या पता वो आ जाए। तुम्हारे भाई का एक्सपीरियंस इतना बढ़िया है कि वो क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस है। ये देख लो, हस्ताक्षेप श्रीकांत वर्मा। राइटर नेम आंसर में लिख के आना जरूर, पार्ट और राइटर नेम, ठीक है। ये देख लो। नेक्स्ट घर में वापसी, 10वां चैप्टर है ये, मेरे हिसाब से आखिरी भी चैप्टर है। चलिए नेक्स्ट अब आते हैं बच्चों, सेकंड बुक आ गई है, पुस्तक पूरक अंतराल भाग 1। यहाँ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और पहले यहाँ से MCQ आते थे 2024 से 24 और 23 तक में। तो अब इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। हुसैन की कहानी अपनी जवानी, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर भी आता है। 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, एक क्वेश्चन 100%। हाँ, तो ये करके जाना। यहाँ से क्वेश्चन 5 नंबर के आते हैं, ये क्वेश्चन सब ध्यान से पढ़ के चलना, जिससे कि कर पाओ। पहले MCQ आता था, अब नहीं आता, अब लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आवास मसीरा दिस आ रहा, ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ये सब ध्यान से देखते चलो। क्वेश्चन है आपके जो NCERT क्वेश्चन है ना, जो आपको टीचर ने करवाए हैं, उसी में इन्हीं सब के आंसर हैं, ठीक है। उन्हें भी पढ़ के जाते हो, क्वेश्चन आराम से बना के लिख सकते हो आप। ओके गाइस, तो हमारा जितना था आपके लिए करवाना उतना ही एफर्ट है, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरी भी गारंटी है, और SKJ एकेडमी की तरफ से पूरी की पूरी जो बातें हैं वो है। इंग्लिश का पेपर आपका आई होप आपका इंग्लिश का पेपर बेस्ट गया होगा SKJ एकेडमी की तरफ से, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो, और दोस्त यारों को और बताया करो, जिससे और सपोर्ट बढ़े, जिससे कि मैं आपको टाइम टू टाइम वीडियो बना के दूँ, और तुम अच्छे नंबर 11th में तुम अच्छे से पास हो जाओ। 11th में तुम 60 ले आओ, 50 ले आओ, उससे कोई मैटर नहीं करता। 12th में तुम्हारे 90+ वाला रिकॉर्ड रखेंगे एक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे करे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। वीडियो आपके लिए ये लंबी वीडियो है, बट आप जितना रिस्पॉन्स अच्छा देते हो उसी के लिए वीडियो बनाते रहते हैं, ठीक है। तो इतना ही था आज के लिए, इतना ही। और 17 फरवरी के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करके आना, फिर नेक्स्ट पेपर में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।